साक्षात कृष्ण के दर्शन होते हैं, वो ये श्रीमद् भागवत महारानी। प्रियजनों, वही दिव्य भागवत महारानी। तो उस समय सूत जी महाराज कहने लगे, बोले ऋषि जनों, सुखदेव जी महाराज पर भागवत महारानी की कृपा हुई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने तो भगवान शंकर के मुखारबिंद से भागवत सुन ली थी। जब तोती के बालक बन करके, तोते का बच्चा बन करके, एक तोती का, जो तोते का शावक होता है, जब उसने जन्म लिया और भगवान शंकर पार्वती जी को भागवत कथा सुना रहे थे, तो उसने वो भागवत सुन ली। शंकर भगवान ने देखा एक पक्षी ने भागवत सुन ली, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पशु हुए, पक्षी हुए, वृक्ष हुए, पाषाण हुए, ये जड़ हैं, इनमें चैतन्यता नहीं है, इनमें वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो भगवान शंकर ने सोचा कि नहीं नहीं, मैं इससे अभी भागवत तत्व को छीन लेता हूं। लोग तो कहते हैं कि उनका वध करने भागे, जिसने भागवत सुन ली उसका भगवान शंकर वध करेंगे कहीं ना। सोचा इस तत्व को इससे छीन लूं। लेकिन सुखदेव जी महाराज जो तोते का रूप थे, वहां से उड़े और व्यास जी महाराज की पत्नी जमाई ले रही थी, मुख के माध्यम से उनके गर्भ में जाके छुपे। 16 वर्ष बाद आए बाहर, जब व्यास जी महाराज से प्रतिज्ञा करा ली कि आप मुझे बंधन में नहीं बांधोगे, आप मुझे गृहस्थ में नहीं बांधोगे, आप मेरे से कोई भी सांसारिक कार्य की उम्मीद नहीं करोगे, तो मैं गर्भ से आता हूं। तो वो ये सुखदेव जी महाराज थे। कहने लगे आत्मा रामस्य मुनयो। तो जो व्यास जी महाराज के आत्मज हैं, उन पर तो वैसे ही कृपा हो जाती है, उन पर तो वैसे ही कृपा हो जाती है। किसी ने पंडित के घर में जन्म लिया हो,